अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में आज हम लोग शुरू करने लगे हैं चैप्टर 25 और इस चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, तकरीबन ये इस बुक का सबसे आसान तरीन चैप्टर्स में से एक चैप्टर है, लेकिन है बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इस चैप्टर में से एक एमसीक्यूज़ आएगा, एमसीक्यूज़ 1, और इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 3 होंगे और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी एक आएगा। और ये जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है ना, इसकी पेयरिंग होगी 15वें चैप्टर के साथ, यानी जो पेयरिंग है वो यूँ है 15 + 25 इन चैप्टर्स की पेयरिंग है। तो 15 चैप्टर आपने पहले पढ़ लिया है, 25 अब पढ़ने लगे हैं, आपके लॉन्ग क्वेश्चन की एक पेयरिंग भी इससे पूरी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले इकोसिस्टम्स इस चैप्टर का नेम है। हम ये पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम एक्चुअली होता क्या है। तो बच्चों, इकोसिस्टम एरिया ऑफ इन्वायरमेंट वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर, यानी माहौल का वो हिस्सा जहाँ पे लिविंग कंपोनेंट भी हो और नॉन लिविंग कंपोनेंट भी हो। देखिए मिसाल के तौर पे आप समझ लें, ये जी एक है जंगल, एक फॉरेस्ट है, एक जंगल है। इस जंगल को, ये जंगल एक इकोसिस्टम है। अब इसके अंदर बहुत सारे जानदार होंगे, इसके अंदर डिफरेंट पॉपुलेशंस होंगी। ये आप लोग फर्स्ट ईयर में लेवल्स पढ़ चुके हैं कि पॉपुलेशन जो है वो एक ही स्पीशीज़ के जानदार जो एक जगह पे रहते हों। सपोज़ ये जंगल है, इस जंगल के अंदर रह रहे हैं जी डियर, हिरन, वो हिरनों की पॉपुलेशन होगी जो इस ख़ास एरिया में रह रहे हैं। इसमें लाइन भी है, ये लाइंस की पॉपुलेशन होगी। इसमें ट्रीज़ भी है, डिफरेंट ट्रीज़ है। सपोज़ आप फर्ज कर लें कि मैंगो के ट्रीज़ हैं, वो मैंगो की पॉपुलेशन होगी। इसी तरह इसमें पाइनस के ट्रीज़ है, वो पाइनस की पॉपुलेशन होगी। इसी तरह इसमें जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो भी, ये डिफरेंट पॉपुलेशन, मतलब इस तरह की जितनी भी पॉपुलेशन होगी, सारी पॉपुलेशंस को अगर जमा करें उनसे बनती है कम्युनिटी। ठीक है, यानी पॉपुलेशंस के बाद जो अगला लेवल आता है वो होता है बच्चों कम्युनिटी। कम्युनिटी पॉपुलेशन से बड़ा लेवल है, यानी पॉपुलेशन सिर्फ एक ही तरह के जानवर जो एक जगह पे रह रहे हैं। जब आप बात करते हैं कम्युनिटी की तो उससे मुराद होता है सारे जानवर जो इस ख़ास एरिया यानी इस जंगल में रह रहे हैं, वो कम्युनिटी है। अब कम्युनिटी से बड़ा लेवल होगा बच्चों इकोसिस्टम। इकोसिस्टम फिर क्या होगा? लिविंग प्लस नॉन लिविंग। तो बहुत आसान चीज़ है कि किसी जगह पे जो जानदार चीज़ें हैं वो भी और बेजान चीज़ें, यानी इसी जंगल को आप देखें, इसके अंदर ये जो जितने भी जानदार है कम्युनिटी, कम्युनिटी के अलावा इसमें लाइट भी है, इसमें एयर भी है, इसमें वाटर भी है, इसमें फूड भी है, इसमें सॉइल भी है। ये सारी चीज़ें आप कंबाइन कर लें, दिस इज़ एन इकोसिस्टम। इसके बाद इकोलॉजी क्या है? इकोसिस्टम के बाद है, यानी इस तरह आप कई मिसालें ले सकते हैं इकोसिस्टम की। जंगल एक इकोसिस्टम है, इसके अलावा डेजर्ट भी एक इकोसिस्टम है, एक बड़ी सारी नदी भी एक इकोसिस्टम है। कोई इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन एरिया। इसके बाद इकोलॉजी। इकोलॉजी एक्चुअली स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। तो बच्चों, इको माहौल को कहते हैं, लॉजी स्टडी को कहते हैं। तो इकोलॉजी स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, या इकोलॉजी को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, स्टडी ऑफ एक्चुअली रिलेशनशिप। ये एक रिलेशनशिप की स्टडी है ऑफ ऑर्गेनिज्म टू देयर एनवायरनमेंट। बहुत आसान डेफिनेशन, जानदार और उसके माहौल जो ताल्लुक़ की स्टडी है, उसके माहौल के साथ जानदार के ताल्लुक़ की स्टडी है, वो इकोलॉजी कहलाएगी। अगर आप इकोलॉजी वर्ड की तारीख़ को देखें, हिस्ट्री को देखें, तो इकोलॉजी का वर्ड निकला है ओइकोज से। ओइकोज मीन इको, यानी ओइकोज लफ्ज़ जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ये बिगड़कर ओइकोज से इको बना। और दूसरा जो लोगोस है उस लफ्ज़ से निकला है लॉजी। तो इकोलॉजी, इको का मतलब होता है फैमिली हाउस होल्ड और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। फैमिली हाउस होल्ड कहते हैं एक्चुअली घर के अफराद, तो मीन घर के अफराद की स्टडी। घर के अफराद से यहाँ हमारी मुराद है कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर जो पॉपुलेशंस है उनकी स्टडी। तो अगली चीज़ है इन्वायरमेंट, माहौल क्या होता है? माहौल
इकोलॉजी में हमने जानदार और उसके माहौल के बीच रिलेशन की स्टडी करनी है, तो हमें पता होना चाहिए माहौल क्या है। सिंपली अगर मैं माहौल को डिफाइन करूं तो जो चीज़ भी एक जानदार के इर्द गिर्द होती है वो उसका माहौल होता है। हवा, मिट्टी, पानी, दूसरे जानदार, ये सब कुछ माहौल है। तो माहौल को हम डिफाइन करते हैं ऑल फिजिकल, फिजिकल से मुराद है बेजान, एंड बायोलॉजिकल यानी जानदार, कंडीशंस अंडर विच ऑर्गेनिज्म लिव, वो सारी बेजान और जानदार चीज़ें जिनके इन्फ्लुएंस में एक जानदार रहता है वही उसका माहौल होता है। तो ये एक माहौल की डायग्राम देखें कि ये एक इंसान है, ये सारी चीज़ें इसका माहौल है, यानी पीपल, फूड, वाटर, एयर प्रेशर, ग्रेविटी यानी कि ज़मीन की जो कोशिश है, और दूसरा हवा, लाइट, दूसरे एनिमल, एंड टेम्परेचर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। All these things are environment of this specific organism। अब अगला टॉपिक हमारा शुरू हो जाता है जी, इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम्स क्या है? इकोसिस्टम जो है ये एक्चुअली यूनिट ऑफ इकोलॉजी है। इकोसिस्टम इकोलॉजी का एक यूनिट है जिसकी हमने स्टडी करनी है। अब इकोसिस्टम पीछे आप पढ़ के आए हैं कि इसके अंदर बायोटिक प्लस एबायोटिक यानी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट आ जाते हैं। सो इकोसिस्टम में जो बायोटिक कंपोनेंट है उनमें एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं। इसके अलावा आप फंजाई वगैरह भी कह सकते हैं, ये भी शामिल है इसमें, एल्गी वगैरह भी। और एबायोटिक कंपोनेंट यानी सॉइल, वाटर, फूड, ग्रेविटी, टेम्परेचर, लाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो इकोसिस्टम जब हम पढ़ते हैं ना, यानी इकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं, हम डिफरेंट लेवल्स के ऊपर इकोलॉजी को स्टडी करते हैं। जैसे इकोलॉजी का सबसे छोटा लेवल होगा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से मुराद होती है एक जानदार, ठीक है। अब जैसे इकोलॉजी आपने पढ़नी है, आप एक सिंगल इंसान की स्टडी कर सकते हैं उसके माहौल के साथ। मैं अपनी स्टडी कर रहा हूँ कि मेरा मेरे माहौल के साथ क्या ताल्लुक़ है और क्या फ़र्क पड़ रहा है मेरी वजह से माहौल में है। ये भी इकोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू देयर इन्वायरमेंट। लेकिन ये एक स्मॉलर लेवल है, ये बल्कि स्मॉलेस्ट लेवल है इकोलॉजी का। फिर हम दूसरी इकोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं उससे हायर लेवल, विच इज़ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यानी आबादी, एक तरह के जानदार। तो इस तरह के जितने भी जानदार मेरे जैसे, यानी इंसान जितने भी हैं, होमो सैपियंस जितने भी हैं, एक ख़ास एरिया में रह रहे, जब हम उनके इन्वायरमेंट के साथ उनका रिलेशनशिप स्टडी करेंगे, वी आर स्टडिंग इकोलॉजी एट पॉपुलेशन लेवल। फिर कम्युनिटी यानी ह्यूमंस के अलावा बाकी के जो जानदार हैं, बाकी बर्ड्स वगैरह है, रेप्टाइल्स वगैरह है, मैमल्स वगैरह है, प्लांट्स वगैरह है, सारी पॉपुलेशन की जब आप स्टडी करेंगे उनके इन्वायरमेंट से, विच इज़ कम्युनिटी। सो ये एक सीढ़ी सी बनती जा रही है, पॉपुलेशन उससे बड़ा, कम्युनिटी उससे बड़ी, एंड उससे भी बड़ा एक लेवल हो सकता है विच इज़ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक्चुअली कहते हैं सारी दुनिया के जानदारों को। सारी बायोस्फीयर मीन ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ज़मीन पे जितने भी जानदार हैं वो सारे बायोस्फीयर कहलाते हैं। तो बायोस्फीयर की स्टडी भी हम कर सकते हैं, दैट इज़ ये भी इकोलॉजी ही होगी, लेकिन ये इकोलॉजी का सबसे बड़ा लेवल होगा अगर हम डायरेक्टली बायोस्फीयर यानी ग्लोबल लेवल के ऊपर पढ़ रहे हैं। जैसे ग्लोबल लेवल के ऊपर हम पढ़ते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर पड़ता है ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के टेम्परेचर के ऊपर, किस तरह से इंसानी आबादी जो है इसके इंक्रीज़ होने से, पॉपुलेशन बढ़ने से पोल्यूशन बढ़ती जा रही है। दैट इज़ एक्चुअली बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के लेवल के ऊपर हम इकोलॉजी ही पढ़ रहे हैं। पीछे ये हमने लेवल पढ़े, आपको समझ आई गई होगी। मैं दोबारा बता देता हूँ कि पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़ एट सेम टाइम एंड सेम प्लेस। सेम स्पीशीज़ यानी ऐसे जानदार जो आपस में क्या कर सके, इंटरब्रीड कर सके। तो आप ये भी कह सकते हैं ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म। इंटरब्रीडिंग मीन नस्ल बढ़ाने वाले, जो एक जगह पे एक वक्त में रह रहे हो, यानी एक जंगल है, उस जंगल में रहने वाले सारे जो रैट हैं उनकी पॉपुलेशन, वो एक पॉपुलेशन होगी। जंगल में रहने वाले सारे लाइंस की पॉपुलेशन, ये लाइंस की पॉपुलेशन होगी। एक रूम के अंदर बैठे हुए तमाम इंसानों की पॉपुलेशन। इसके बाद है पॉपुलेशन के अंदर एक चीज़ होती है इंटरेक्शन, समझना ज़रूरी है। पॉपुलेशन जो डिफरेंट पॉपुलेशन रह रही हो एक ही इन्वायरमेंट में, उनके बीच रिलेशनशिप्स होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं। उनमें से एक इंटरेक्शन है कंपटीशन। कंपटीशन में जब एक पॉपुलेशन बढ़ती है ना तो बच्चों दूसरी कम हो जाती है। मिसाल मैं देता हूँ कि लाइन और डियर में कंपटीशन होता है। अब लाइन की पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी ना
डियर की कम हो जाएगी, क्योंकि लाइन ने डियर का शिकार करना है। फिर दूसरा इंटरेक्शन जो एक पॉपुलेशन में होता है वो होता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दो जानदार एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं, दो जानदार इकट्ठे रहते हैं, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं। जैसे कि दीमक और लकड़ी, ये एक साथ दीमक और प्रोटोजोन, ये दो जानदार जो एक साथ रहते हैं। दीमक लकड़ी को खाता है लेकिन हजम नहीं कर सकता, और प्रोटोजोन इसके अंदर रहता है, ये लकड़ी को हजम करके देता है दीमक को। तो प्रोटोजोन को रहने की जगह मिल गई और दीमक ने लकड़ी हजम कर ली, एक दूसरे का फ़ायदा हो गया। ये भी एक रिलेशनशिप है, दिस इज़ म्यूचुअलिज्म। और इसी तरह पॉपुलेशन के अंदर प्रीडेशन भी होता है, शिकार, एक पॉपुलेशन दूसरे का शिकार भी करती है। इसमें आप लाइन डियर की एग्जांपल भी ले सकते हैं। अगली चीज़ है जी कम्युनिटी। पॉपुलेशन से बड़ा लेवल है कम्युनिटी। ऑल पॉपुलेशन विद इन एन इकोसिस्टम, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ तफसील के साथ। फिर इकोसिस्टम आ जाता है, कम्युनिटी से बड़ा लेवल, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ कि इसके अंदर इकोसिस्टम में कम्युनिटी प्लस नॉन लिविंग सराउंडिंग। अब एक चीज़ न्यू है विच इज़ बायोम। बायोम दरअसल एक बहुत बड़े इकोसिस्टम को कहते हैं। बायोम किसको कहते हैं? एक लार्ज इकोसिस्टम को कहते हैं, जो काफ़ी बड़े रकबे पे फैला हुआ इकोसिस्टम हो। मैंने पीछे बताया था कि इकोसिस्टम कई छोटे होते हैं, एक छोटा सा तालाब वो भी इकोसिस्टम है। इवन एक गिरा हुआ दरख्त जिसके नीचे काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े रहना शुरू हो गए, उनकी पॉपुलेशन शुरू होगी, वो भी एक इकोसिस्टम ही होगा। इकोसिस्टम बड़ा भी हो सकता है। अगर इकोसिस्टम काफ़ी बड़ा है और काफ़ी बड़े रकबे पे फैला हुआ है और उसके अंदर जानदार यानी पौधे तकरीबन सेम है, उसको हम बायोम कहेंगे। तो बायोम इज मेजर इकोसिस्टम स्प्रेड ऑन अ ब्रॉड का मतलब होता है बड़ा जियोग्राफिकल रीजन, जो एक बड़े ज़मीनी इलाके पे फैला हुआ हो। तो हमेशा बायोम के अंदर प्लांट्स की एक ख़ास किस्म होती है, या आप कह लें कि फुल्ली डेवलप प्लांट्स होते हैं बायोम में। उसके अलावा एनिमल्स भी पूरे उसमें स्प्रेड होते हैं। और इसके अलावा फुल्ली डेवलप क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी से मुराद होता है कि जानदार जो है वो अपने पूरे उरूज के अंदर होते हैं। जैसे मैंने बताया कि गिरा हुआ दरख्त भी एक इकोसिस्टम होगा, लेकिन उसके नीचे जो जानदार रह रहे होंगे वो क्लाइमेक्स नहीं होंगे, यानी उनसे बड़े बड़े कई और जानदार भी मौजूद हैं, उनसे बेहतर जानदार मौजूद है, वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी किसी भी इकोसिस्टम की फाइनल कम्युनिटी होती है, जिसके बाद कोई और नहीं आ सकता। जैसे ग्रास जो है, इससे बड़े कुछ पौधे हैं, झाड़ियाँ वगैरह, उससे बड़े पौधे हैं, जो बड़े पौधे, उससे भी फिर बड़े पौधे जंगलात आ जाते हैं। तो जंगलात को हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। फिर एक बात यह कि बायोम के अंदर लाइफ यूनिफॉर्म होती है, यानी पूरे बायोम के अंदर तकरीबन एक जैसी लाइफ होती है। इसकी मिसाल है फॉरेस्ट बायोम और ग्रासलैंड बायोम और डेजर्ट बायोम। ये डिफरेंट बायोम है, यानी एक बड़ा डेजर्ट।